हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 80 को देखेंगे। देखिए एक्सरसाइज 80 भी 79 के ही जैसा है। सिंपल प्रेजेंट में टेंस में चल रहे हैं हम लोग और ये सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं। सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था कि पहचानने के लिए जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में वो है ता है, ती है और ते हैं। इसके लिए हमने रूल कौन सा फॉलो करना है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी रूल को फॉलो करके हम लोग एक्सरसाइज 79 को बनाए और इसी रूल को फॉलो करके हम लोग एक्सरसाइज 80 को भी बनाएंगे। ठीक है, अब आप वर्ब 1 और वर्ब 5 किसके साथ एक बार फिर याद कर लें। आई, वी, यू, दे या फिर किसी भी प्लूरल नाउन के साथ वर्ब 1 और ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब 5 और वर्ब 5 का मतलब एस या ईएस होना चाहिए। ठीक है, तो इसी रूल को यानी सिंपल प्रेजेंट के ही रूल को फॉलो करके सारे सेंटेंसेस बनाएंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, मैं दौड़ता हूं, आई के साथ वर्ब 1 रन। मेरा घोड़ा दौड़ता है। अगर हम यहां देखें माई हॉर्स, तो हॉर्स किस में आया? सिंगुलर नाउन में आया ना। सिंगुलर नाउन के कारण उसको क्या देना है? वर्ब 5। तो यहां हम लोग लिखेंगे रन्स। मेरे घोड़े दौड़ते हैं। अब यहां आप गौर करके देखें तो यहां हम लिखेंगे माई हॉर्सेस, और हॉर्सेस सिंगुलर नाउन में तो नहीं आएगा। हॉर्सेस किस में आएगा? प्लूरल नाउन, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो वहां आपको वर्ब 1 लगाना है और डायरेक्टली लिखना है रन। तो ये फर्क है इन दोनों सेंटेंसेस में। जब हम बोलते हैं माई हॉर्स तो हम रन्स लिखते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं माई हॉर्सेस तो हम रन लिखते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं वी के साथ वर्ब 1, तो डायरेक्टली रीड। हम लोगों का नौकर काम करता है। देखिए, हम लोगों का नौकर मतलब एक नौकर की बात हो रही है, तो हम लोग लिखेंगे आवर सर्वेंट। और सर्वेंट सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ भी वर्ब 5 लगाएंगे और यहां लिखेंगे वर्क्स। ठीक है, लेकिन यहां देखिए तो हम लोगों के घोड़े दौड़ते हैं। हम लोगों के घोड़े मीन्स बहुत सारे घोड़े ना, तो यहां हम लोग लिखेंगे आवर हॉर्सेस। अब हॉर्सेस तो प्लूरल नाउन में आ जाएगा, तो प्लूरल नाउन यानी वर्ब 1 का यूज करना होगा ना, तो यहां हम लोग लिखेंगे रन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब 5 और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब 1। ठीक है, तुम नाचती हो, तुम यानी यू, तो यू के साथ हम लोग डायरेक्टली वर्ब 1 लगाते हैं तो डांस लिखेंगे। तुम्हारी बहन नाचती है। अब जरा यहां ध्यान देना है, योर सिस्टर, सिस्टर सिंगुलर नाउन में है ना, तो जब सिंगुलर नाउन में है तो आप उसके साथ वर्ब 5 लगाइएगा और क्या लिखिएगा? डांसेस। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहनें नाचती हैं, यानी यहाँ बहुत सारी सिस्टर्स की बात हो रही है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? योर सिस्टर्स। तो जब ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हम लोग वर्ब 1 का यूज करेंगे, ना कि वर्ब 5 का। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ भी एस लगा हुआ है, नाउन में एस लगा हुआ है तो वर्ब में भी एस लगा देते हैं। नहीं, नाउन और वर्ब की एस वाली थ्योरी थोड़ी अपोजिट है। नाउन में एस जुड़ता है तो प्राय वो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में एस जुड़ता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ पे हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब यानी एस या ईएस वाला वर्ब, और जब प्लूरल नाउन का यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे जब आप वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाते, यानी वर्ब 1 प्लूरल होता है और वर्ब 5 सिंगुलर होता है। यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ, वर्ब 1 क्या है? प्लूरल होता है, और वर्ब 5 क्या होता है? सिंगुलर होता है, यानी जिस वर्ब में एस और यस जुड़ जाए वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह हंसता है, वह ही के साथ वर्ब 5 लगता है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ही लाफ्स। ठीक है, उसका भाई हंसता है, हिज ब्रदर। आप हर ब्रदर भी लिख सकते हैं। अब ब्रदर तो सिंगुलर नाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग वर्ब 5 का यूज करेंगे और लिखेंगे हिज ब्रदर लाफ्स। उसके दोस्त लोग हंसते हैं, हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कौन से नाउन में आया? तो फ्रेंड्स प्लूरल नाउन में आया, और जब ये प्लूरल नाउन है तो आप इसके साथ क्या यूज करेंगे? वर्ब 1, यानी यहाँ आप लाफ ये लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ हर का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी हर का यूज कर सकते हैं। ठीक, राम खेलता है, राम प्लेस। राम सिंगुलर नाउन इसलिए वर्ब 5। राम की माँ काम करती है, तो सबसे पहले राम की माँ, इसको हम लोग लिखेंगे राम्स मदर। और राम्स मदर सिंगुलर नाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब 5 का यूज करेंगे और बोलेंगे वर्क्स। राम के दोस्त लोग पढ़ते हैं। अब जरा देखिए यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, राम्स फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो प्लूरल नाउन में आ गए, और प्लूरल नाउन है तो आप वर्ब 1 का यूज करेंगे और लिखेंगे रीड।
अगर यहाँ फ्रेंड होता तो हम यहाँ रीड्स लिखते हैं, ठीक है। वे लोग खाते हैं, वे लोग यानी दे के साथ वर्ब वन, तो डायरेक्टली ईट। उन लोगों की गाय चरती है, उन लोगों की गाय यानी देयर काउ, तो काउ तो सिंगुलर हुआ, सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब फाइव लगाइए। चरना यानी ग्रेज, और ग्रेज का वर्ब फाइव ग्रेजेस, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए उन लोगों की गायें चरती हैं, मतलब बहुत सारी गायें हो गई इस बार ना, तो हम बोलेंगे देयर काउज, और प्लूरल नाउन की वजह से यहाँ हम लोग सिर्फ ग्रेज का यूज करेंगे, यानी वर्ब वन का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब वन का यूज करेंगे। तो ये फर्क आता है इनमें। यह लड़का जानता है, यह लड़का के लिए हम लोग लिखेंगे दिस बॉय, और बॉय तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब फाइव लगाएंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नोज, ठीक है। ये लड़के जानते हैं, तो ये लड़के के लिए हम लोग लिखेंगे दीज बॉयज, और बॉयज प्लूरल नाउन में आया, प्लूरल नाउन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब वन यानी नो। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का ये एक्सरसाइज भी है और एक्सरसाइज 79 भी है। बस आपको खास ध्यान रखना है, कैसे पहचानेंगे आप, बेसिकली इन वर्ड्स, इन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे वर्ब के साथ, और रूल जो फॉलो करेंगे सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन कौन हो तो वर्ब वन लगाएंगे, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हुआ तो वर्ब वन लगाएंगे, और अगर ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हुआ तो वर्ब फाइव लगाएंगे, और वर्ब फाइव मतलब एस और ईएस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हमारा एक्सरसाइज 80 कंप्लीट हुआ। थैंक यू एवरीवन।